चलिए जी, आज हम आपको शुरू करवाएंगे चैप्टर फॉर्म्स ऑफ मार्केट और कोशिश करेंगे कि ख़त्म भी करवा दें। फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या है? सबसे पहले इस चैप्टर को करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि यहाँ पे मार्केट का मतलब क्या है। आप लोगों को लगता होगा मार्केट का मतलब है कि चलो हम कहीं पे शॉपिंग करने चले गए, वो मार्केट है। हम अलांटे में चले गए शॉपिंग करने के लिए, वो मार्केट है। हम 19 सेक्टर चले गए तो वो मार्केट है। मार्केट का मतलब किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से नहीं होता। मार्केट का मतलब किसी शोरूम से नहीं होता। मार्केट का मतलब बहुत सारी शॉप से भी नहीं होता। मार्केट का एक सिंपल सा मतलब है जहां पर भी बायर और सेलर, मतलब जहां पर भी बायर और सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं। अब चाहे वो एक शॉप पे कांटेक्ट में आते हैं, चाहे वो टेलीफोन के माध्यम से एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, चाहे वो फैक्स के माध्यम से एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट के माध्यम से एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, चाहे वो अमेज़न के माध्यम से एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। तो मार्केट का मतलब क्या है? जहां पर भी बायर और सेलर दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, दैट इज नोन एज मार्केट। तो अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में कहूं तो इन इकोनॉमिक्स मार्केट डज नॉट रेफर टू एनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, it refers to an arrangement which make easy contact between the buyer and seller for sale and purchase of goods and services। जहां पर भी बायर और सेलर के बीच में एक इजी अरेंजमेंट बन जाता है कि वो आसानी से एक दूसरे से सामान खरीद सकते हैं और एक दूसरे को सामान बेच सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले भी बताया है, अगर आप फ्लिपकार्ट के माध्यम से सामान मंगवाते हो तो फ्लिपकार्ट भी एक मार्केट है। अगर अमेज़न के माध्यम से सामान मंगवाते हो तो अमेज़न भी क्या है? एक मार्केट है। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट की तरफ। पहले हमने समझा मार्केट होती क्या है और अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या होती है। देखिए, मार्केट की बहुत सारी फॉर्म्स होती है। अगर हम देखें तो एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, एक होता है मोनोपोली, एक होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक होता है डिओपोली और एक होता है ओलिगोपोली। आप लोगों के सिलेबस में इतना सब कुछ नहीं है। आपके सिलेबस में परफेक्ट कंपटीशन है और ज्यादा से ज्यादा आपको मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मीनिंग पूछा जा सकता है। मेनली जो +1 के सिलेबस में है वो है आपका परफेक्ट कंपटीशन, उसके फीचर्स। फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, डिओपोली क्या होती है और ओलिगोपोली क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको इनके थोड़े थोड़े मतलब समझा देता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड डिओपोली। चलिए शुरू करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या है? परफेक्ट कंपटीशन आपका वो मार्केट होती है जहां पर किसी भी कॉमोडिटी को खरीदने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर, मतलब किसी भी कॉमोडिटी को खरीदने वाले जब बहुत सारे लोग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। साथ साथ ये कंडीशन भी होती है कि उस कॉमोडिटी को बेचने वाले भी बहुत सारे होते हैं। अगर लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर भी होते हैं और वो सारे के सारे मिलकर एक जैसी कॉमोडिटी को क्या करते हैं? सोल्ड करते हैं। होमोजेनियस प्रोडक्ट, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्वालिटी में, शेप में, हर लिहाज से एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में ये चार चीजें कॉमन होती हैं। पहला, खरीदने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, बेचने वाले बहुत सारे होते हैं, सारे के सारे एक जैसा प्रोडक्ट बेचते हैं और प्राइस सभी का सेम रहता है।
प्राइस सभी का कांस्टेंट रहता है, क्योंकि कमोडिटी का जो प्राइस है वो कोई सेलर तय नहीं करता। कमोडिटी का जो प्राइस है वो कौन तय करता है? मार्केट तय करती है। मतलब मार्केट में उस प्रोडक्ट की जो डिमांड होगी और मार्केट में उस प्रोडक्ट की जो सप्लाई होगी, डिमांड और सप्लाई उस कमोडिटी का प्राइस क्या करता है? तय करता है। तो परफेक्ट कंपटीशन, यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन होता है जहां पर किसी भी कमोडिटी को खरीदने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, उस कमोडिटी को बेचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, हर व्यक्ति एक जैसा प्रोडक्ट सोल्ड कर रहा है और कमोडिटी का प्राइस क्या रहता है? सेम रहता है। उसे हम परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। तो ये हो गया जी हमारा परफेक्ट कंपटीशन का मतलब। अगर हम एग्जांपल देना चाहें कि परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल क्या है, तो आप ज्वेलरी कह सकते हैं। ज्वेलरी में मेरा मतलब क्या है? गोल्ड। तो ये एक परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल है, क्योंकि गोल्ड का जो प्राइस है वो कभी भी सेलर तय नहीं करता। गोल्ड का जो प्राइस है वो हमेशा मार्केट तय करती है। मार्केट में उसकी जो डिमांड होती है, जो उसकी सप्लाई होती है, उसके अकॉर्डिंगली उसका प्राइस क्या है? तय किया जाता है। गोल्ड हर शॉप पे आपको एक जैसा मिलेगा। आई मीन टू से दैट कि अगर 18 कैरेट का है तो 18 कैरेट का गोल्ड हर जगह 18 कैरेट का एक जैसा होगा। अगर 22 कैरेट का है तो हर शॉप पे 22 कैरेट का गोल्ड एक जैसा होगा, और अगर 23 कैरेट का है तो हर शॉप पे 23 कैरेट का एक जैसा मिलेगा, और 24 कैरेट का भी एक जैसा मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि 23 कैरेट का जो प्राइस है एक शॉप पे वेरी कर रहा है, दूसरे पे भी वेरी कर रहा है। हर शॉप पे आपको प्राइस एक जैसा मिलेगा। हाँ, थोड़े बहुत मेकिंग चार्जेस का डिफरेंस हो सकता है, वो एक अलग इशू है, बट मार्केट सभी का प्राइस सेम तय करती है। तो दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? परफेक्ट कंपटीशन आपका वो कंपटीशन होता है जहां पर खरीदने वाले बहुत होते हैं, कमोडिटी को बेचने वाले बहुत होते हैं, प्रोडक्ट सिमिलर होता है, प्राइस कांस्टेंट रहता है, और कमोडिटी के प्राइस को डिमांड और सप्लाई यानी कि मार्केट तय करती है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। तो ये था जी आपका परफेक्ट कंपटीशन। अब मैं आपको बताता हूं व्हाट डू यू मीन बाय मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है? देखो, मोनोपोली दो चीजों से मिलकर बना है, एक है मोनो और एक है पोली। मोनो का मतलब होता है सिंगल, पोली का मतलब होता है सेलर। इसका मतलब सिंगल सेलर। तो ये दो चीजों से मिलकर बना है मोनो प्लस पोली, यानी कि सिंगल सेलर। जहां पर किसी कमोडिटी को बेचने वाला, जहां पर भी किसी कमोडिटी को बेचने वाला केवल एक सिंगल सेलर होता है, केवल एक ही व्यक्ति या एक ही कंपनी या एक ही फर्म या एक ही ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसे मोनोपोली कहा जाता है। तो मोनोपोली का मतलब जहां पर किसी भी कमोडिटी को बेचने वाला केवल एक व्यक्ति होता है, या केवल एक कंपनी होती है, या केवल एक फर्म होती है, या केवल एक के इशारे पे ही प्रोडक्ट सेल होता है, उसे हम मोनोपोली कहते हैं। अगर हम मोनोपोली के एग्जाम्पल देना चाहें तो मोनोपोली के एग्जाम्पल कौन है? भारत में ही मोनोपोली का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे मोनोपोली का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इंडिया में किसी रिलायंस इंडस्ट्री की ट्रेन नहीं चलती, टाटा की ट्रेन नहीं चलती, बिरला की ट्रेन नहीं चलती, मुकेश अंबानी की ट्रेन नहीं चलती। इंडियन रेलवे केवल भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है। किसी और के पास अधिकार नहीं है कि वो इंडियन रेलवे को चला सके। यानी कि इंडियन रेलवे जो है वो सरकार के अंडर आती है और सरकार के पास ही रेलवे को चलाने का अधिकार है। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया इंडियन रेलवे। सेकंड होता है आपका एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी के अधिकार भी सिर्फ किसके पास होते हैं? गवर्नमेंट के पास। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो परमाणु ऊर्जा। तो इसके जो अधिकार होते हैं ये भी किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। अगर हम और एग्जांपल देना चाहें, जैसे हम चंडीगढ़ शहर में रहते हैं तो चंडीगढ़ में केवल सीटीयू की ही बसेस चलती हैं। तो आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि सीटीयू बसेस में सीटीयू की मोनोपोली हो गई। जैसे हरियाणा जो स्टेट है, तो हरियाणा में केवल हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा ही बिजली का ट्रांसमिशन किया जाता है, तो इसकी मोनोपोली हो गई। जैसे पंजाब है तो पंजाब में पंजाब बिजली बोर्ड के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, तो इसकी मोनोपोली हो गई। यूपी में यूपी के द्वारा बिजली बनाई जाती है, तो उसकी मोनोपोली हो गई। तो जो मोनोपोली है वो कंट्री वाइज भी हो सकती है, स्टेट वाइज भी हो सकती है और सिटी वाइज भी हो सकती है। आज भी अगर आप देखोगे तो कुछ गांवों में कुछ समय पहले, अब तो आपको शायद नहीं मिलेंगे, तो केवल बीएसएनएल की मोनोपोली होती थी।
तो एक ही कनेक्शन मिलता था आपको गांव गांव शहर शहर में, वो होता था बीएसएनएल, यानी कि उस समय पे बीएसएनएल की मोनोपोली होती थी। तो जहां पर किसी कमोडिटी को बेचने वाला केवल एक फर्म होती है, एक व्यक्ति होता है, उसे मोनोपोली कहा जाता है। एक और एग्जांपल है, अगर हम इसमें आपके साथ बताएं तो एक और एग्जांपल आप इसका क्या दे सकते हो कि पुराने जमाने में केवल स्कूटर बनाने वाली एक ही कंपनी होती थी, बजाज, और हमें 4-4, 5-5 साल इंतजार करना पड़ता था स्कूटर लेने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे एक ही कंपनी होती थी। तो आप कह सकते थे कि इसकी मोनोपोली है। तो मोनोपोली का मतलब अगेन सिंगल सेलर, किसी भी कमोडिटी को बेचने वाला एक व्यक्ति। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, उसकी इंडिया में मोनोपोली है, वो एक अकेली ऐसी कंपनी है जो इंडिया में डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है गवर्नमेंट के लिए। तो ये हमारी क्या है, मोनोपोली का मतलब हो गया। तो चलिए, हमने आपको परफेक्ट कंपटीशन बता दिया, हमने आपको मोनोपोली भी बता दिया। अब हम आपको बता रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपका वो कंपटीशन होता है जहां पर किसी कमोडिटी को खरीदने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर। उस कमोडिटी को बेचने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब लार्ज नंबर ऑफ सेलर। जो प्रोडक्ट वो सेल करते हैं वो सिमिलर होता है बट स्लाइटली डिफरेंट भी होता है। मतलब वो जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो एक दूसरे से सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा एक दूसरे से अलग भी है, उसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहा जाता है। तो यानी कि ये मिला जुला है, परफेक्ट और मोनोपोली को मिला के जो बनता है उसे हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपका वो कंपटीशन होता है जहां पर किसी कमोडिटी को खरीदने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, किसी कमोडिटी को बेचने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। वो जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो सिमिलर नेचर का होता है लेकिन एक दूसरे से थोड़ा सा अलग भी होता है, उसे हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। अब आप कहेंगे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के एग्जाम्पल क्या हैं, तो हम आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के एग्जाम्पल भी बताते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं टूथपेस्ट का। टूथपेस्ट में ही आप देख लीजिए कितनी वैरायटीज है, कोलगेट, पेप्सोडेंट, डाबर, पतंजलि। तो ये सारे के सारे हैं तो टूथपेस्ट ही, सब एक दूसरे के जैसे लगते हैं लेकिन थोड़ा बहुत एक दूसरे से अलग है। हम टी का एग्जांपल ले लेते हैं, टाटा टी, ब्रुक बॉन्ड, टाटा टी हो गया, ब्रुक बॉन्ड हो गया, रेड लेबल, बाग बकरी। तो ये सारे के सारी टी ही है। अब ये है तो चाय की पत्ती सारी की सारी, लेकिन थोड़ी बहुत एक दूसरे से अलग है, तो इसे कहा जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जहां पर किसी कमोडिटी को बेचने वाले भी बहुत सारे हैं, किसी कमोडिटी को खरीदने वाले भी बहुत सारे हैं, प्रोडक्ट सिमिलर है लेकिन स्लाइटली डिफरेंट है। एक और अगर हम इसका एग्जांपल लें तो आप सोप का एग्जांपल ले सकते हो। सोप में आपका डव आ गया, लक्स आ गया, उसके अलावा डेटॉल आ गया, ठीक है जी, उसमें आपका गोदरेज आ गया, हमाम आ गया, हिमालय आ गया। तो एक ही प्रोडक्ट को बेचने वाली बहुत सारी फर्म है, वो प्रोडक्ट एक दूसरे से मिलता जुलता भी है लेकिन थोड़ा बहुत एक दूसरे से अलग है, तो उसे हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। चलिए जी, उसके बाद डिओपोली में भी शायद आप लोगों के सिलेबस में ना हो लेकिन किसी को हो भी सकता है, इसलिए मैं आपको इसका मतलब बता देता हूं कि ये क्या होता है। जहां पर किसी भी प्रोडक्ट को बेचने वाली जो मेजर फर्म होती हैं वो सिर्फ दो होती हैं। किसी भी कमोडिटी को बेचने वाली जो मेजर फर्म सिर्फ दो होती हैं उसे हम डिओपोली कहते हैं। मतलब जो भी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट बेचा जा रहा है वहां सिर्फ दो कंपनियां ही बेच रही हैं, उसे हम क्या कहते हैं,
डियोपोली कहते हैं। इसके भी आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जैसे इंडिया में सबसे मेन दो कंपनी है, एक है कोक और एक है पेप्सी। सबसे ज्यादा जो ड्रिंक है इन दोनों के द्वारा ही सेल की जाती है, कोक और पेप्सी। तो इसको आप क्या कह सकते हो, डियोपोली कह सकते हो, क्योंकि जो मेजर शेयर है इन्हीं दो कंपनीज का है इंडिया के अंदर। अब अगर हम टेलीकम्युनिकेशन में कहें तो एक एयरटेल है, एक जियो है और एक वोडाफोन आइडिया है। अब इसे हम डियोपोली नहीं कह सकते, क्योंकि यहां पर उस प्रोडक्ट को बेचने वाली तीन कंपनीज है, एक एयरटेल है, एक जियो है और एक वोडाफोन है। तो ये आपका डियोपोली नहीं हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए वोडाफोन हट जाता है तो इसको बेचने वाली सिर्फ दो कंपनियां बच जाएंगी, एक एयरटेल हो गया, एक जियो हो गया। तो इसको भी हम डियोपोली की श्रेणी में डाल सकते हैं। आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अब तो बहुत सारी चीजें हो गई। पहले जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होते थे उसकी इशूइंग कंपनी दो ही होती थी, एक होता था वीजा और एक होता था मास्टर कार्ड। अब आज की डेट में तो मेस्ट्रो भी है, आज की डेट में रुपए भी है, लेकिन कुछ समय पहले सिर्फ ये दो होते थे, वीजा और मास्टर कार्ड। तो इसको आप क्या कह सकते थे, डियोपोली कह सकते थे। तो डियोपोली का मतलब क्या हुआ, किसी भी कमोडिटी को बेचने वाले जहां पर सिर्फ दो सेलर होते हैं, किसी भी कमोडिटी को बेचने वाले सिर्फ दो सेलर होते हैं, उसे हम लोग डियोपोली कहते हैं। तो ये हमारा डियोपोली का कंसेप्ट था। ये मैंने आप लोगों को आपकी नॉलेज के लिए शेयर किया है। उसके बाद अंतिम ओलिगोपोली। जहां पर एक प्रोडक्ट को बेचने वाली फ्यू फर्म्स होती हैं, लेकिन उनका मार्केट में एक हैवी परसेंटेज होता है, एक हैवी शेयर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओलिगोपोली कहते हैं। मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनिए। ओलिगोपोली क्या होता है, जहां पर भी किसी कमोडिटी को बेचने वाले सिर्फ कुछ फर्म्स होती हैं, लेकिन उनका मार्केट के अंदर जो शेयर होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसे हम ओलिगोपोली कहते हैं। अब ओलिगोपोली का एग्जाम्पल क्या है, ओलिगोपोली का एग्जाम्पल जैसे कार कंपनीज है। कार बेचने वाली आपको इंडिया में कोई 1000 कंपनी नहीं मिलेंगी, कार बेचने वाली आपको इंडिया में 10 से 12 कंपनीज मिलेंगी, लेकिन इनका मार्केट के अंदर जो शेयर होता है बहुत ज्यादा होता है। अगर हम कार बेचने वाली कंपनीज देखें तो एक आपकी मारुति हो जाएगी, टाटा हो गई, महिंद्रा हो गई, होंडा हो गई, हुंडई हो गई, टोयोटा हो गई, ठीक है जी। उसके अलावा आपकी ऑडी हो गई, मर्सिडीज हो गई, वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कार बेचने वाली हजारों कंपनीज है, यानी कि इंडिया में कार बेचने वाली सिर्फ 10 से 12 कंपनीज मिलेंगी आपको, लेकिन मार्केट के अंदर जो इनका शेयर होता है बहुत ज्यादा होता है। अगर कोई एक सिंगल छोटी सी गाड़ी भी बेचेगा तो 4-5 लाख रुपए की एक कार बिकेगी। कोई साबुन नहीं है जो 20 या 30 रुपए में सेल हो जाएगा। 4 या 5 लाख रुपए का जब आपका एक प्रोडक्ट बिके, इट मींस कि आपका मार्केट के अंदर जो शेयर परसेंटेज है वो काफी ज्यादा है। तो ओलिगोपोली क्या होता है, ओलिगोपोली होता है जहां पर किसी भी कमोडिटी को बेचने वाली केवल कुछ फर्म्स होती हैं, लेकिन उन फर्म्स का मार्केट के अंदर शेयर बहुत ज्यादा होता है, उसे हम ओलिगोपोली कहते हैं। तो एक बार मैं आपको क्विकली बता देता हूं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, और फिर मैं इस वीडियो को क्या करता हूं, क्लोज करता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मार्केट क्या होती है। मार्केट में मैंने आपको बताया था जहां पर भी बायर और सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं उसे हम बायर कहते हैं। बायर और सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में जहां पर भी आते हैं, जैसे भी आते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि हमारी जो मार्केट होती है वो 5 तरह की होती है। एक होता है आपका परफेक्ट कंपटीशन, एक होता है आपका मोनोपोली, एक होता है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक होता है आपका डियोपोली और एक होता है आपका ओलिगोपोली। फिर मैंने आपको सबसे पहले बताया कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है।
परफेक्ट कंपटीशन आपका वो कंपटीशन होता है जहां पर किसी कमोडिटी को बेचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, उस कमोडिटी को खरीदने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं, प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है, सिमिलर नेचर का होता है, लेकिन प्राइस भी सेम रहता है। प्राइस जो तय किया जाता है वो डिमांड और सप्लाई की शक्तियों के द्वारा कमोडिटी का प्राइस तय किया जाता है। उसके एग्जाम्पल में मैंने आपको ज्वेलरी का और गोल्ड का एग्जाम्पल दिया था। उसके बाद आता है आपका मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मोनोपोली का मतलब होता है जहां पर भी किसी कमोडिटी को बेचने वाला केवल एक सेलर होता है, किसी भी कमोडिटी को बेचने वाला केवल एक सेलर होता है, उसे मोनोपोली कहा जाता है। उसके एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था इंडियन रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, चंडीगढ़ में केवल सीटीओ की बसें चलती हैं, हरियाणा में केवल हरियाणा बिजली बोर्ड बिजली सप्लाई करता है, पंजाब में पंजाब बिजली बोर्ड बिजली सप्लाई करता है, और बहुत समय पहले इंडिया में केवल बीएसएनएल का ही कनेक्शन होता था जो गांव में लगता था, और बजाज के द्वारा ही टू व्हीलर की सप्लाई की जाती थी। ये हमारे मोनोपोली के एग्जाम्पल है। उसके बाद आपको मैंने बताया था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपका वो कंपटीशन होता है जहां पर किसी कमोडिटी को खरीदने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, किसी कमोडिटी को बेचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, प्रोडक्ट सिमिलर होता है लेकिन फिर भी एक दूसरे से थोड़ा अलग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। इसका एक एग्जांपल मैंने टूथपेस्ट का दिया, कोलगेट, पेप्सोडेंट, डाबर, पतंजलि। टी में मैंने एग्जांपल दिया टाटा टी, ब्रुक बॉन्ड, रेड लेबल, बाग बकरी। सोप का मैंने एग्जांपल दिया डव, लक्स, डेटॉल, गोदरेज, हमाम और हिमालय। तो ये हमारा हो गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। उसके बाद अगला हमारा आता है जी क्या? डिओपोली। डिओपोली क्या होता है? जहां पर किसी कमोडिटी को बेचने वाली सिर्फ दो ही कंपनीज होती हैं, दो से ज्यादा कंपनी नहीं होती। अगर होंगी भी तो बिल्कुल नाम मात्र होंगी। जो मेजर कंपनीज होती हैं किसी कमोडिटी को बेचने वाली वो दो होती हैं, उसे डिओपोली कहा जाता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कोक एंड पेप्सी। और अंत में मैंने आपको बताया था कि ओलिगोपोली क्या होता है। ओलिगोपोली होता है जहां पर किसी कमोडिटी को बेचने वाली कुछ फर्म्स होती हैं, लेकिन उनका मार्केट के अंदर जो शेयर होता है वो काफी ज्यादा होता है, उसे ओलिगोपोली कहते हैं। जैसे इंडिया के अंदर जो कार कंपनीज हैं वो बहुत कम है, लेकिन उनका मार्केट के अंदर शेयर बहुत ज्यादा है, तो इसे ओलिगोपोली कहा जाता है। तो आज मैंने आपको बेसिकली बताया कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या होती है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, और उनके मीनिंग मैंने आपको बताया। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है, परफेक्ट कंपटीशन के फीचर कौन कौन से होते हैं, और परफेक्ट कंपटीशन में जो एक सेलर होता है उसको प्राइस टेकर क्यों कहा जाता है, प्राइस मेकर क्यों नहीं कहा जाता। साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि प्राइस टेकर और प्राइस मेकर के बीच का डिफरेंस क्या होता है, क्यों एक फर्म प्राइस टेकर होती है और क्यों एक फर्म प्राइस मेकर होती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस टेकर एंड प्राइस मेकर। थैंक यू सो मच।